स्वर्गीय बुलावे में भागीदार हे पवित्र भाइयों, अपना ध्यान उस यीशु पर लगाए रखो जो परमेश्वर का प्रतिनिधि तथा हमारे घोषित विश्वास के अनुसार प्रमुख याजक है। जैसे परमेश्वर के समूचे घराने में मूसा विश्वसनीय था, वैसे ही यीशु भी, जिसने उसे नियुक्त किया था, उस परमेश्वर के प्रति विश्वास पूर्ण था। जैसे भवन का निर्माण करने वाला स्वयं भवन से अधिक आदर पाता है, वैसे ही यीशु मूसा से अधिक आदर का पात्र माना गया, क्योंकि प्रत्येक भवन का कोई न कोई बनाने वाला होता है, किंतु परमेश्वर तो हर वस्तु का सृजनहार है। परमेश्वर के समूचे घराने में मूसा एक सेवक के समान विश्वास पात्र था। वह उन बातों का साक्षी था जो भविष्य में परमेश्वर के द्वारा कही जानी थी, किंतु परमेश्वर के घराने में मसीह तो एक पुत्र के रूप में विश्वास करने योग्य है। और यदि हम अपने साहस और उस आशा में विश्वास को बनाए रखते हैं, तो हम ही उसका घराना है। इसलिए पवित्र आत्मा कहता है, आज यदि उसकी आवाज सुनो, अपने हृदय जड़ मत करो, जैसे बगावत के दिनों में किए थे, जब मरुस्थल में परीक्षा हो रही थी। मुझे तुम्हारे पूर्वजों ने परखा था, उन्होंने मेरे धैर्य की परीक्षा ली और मेरे कार्य देखे, जिन्हें मैं 40 वर्षों से करता रहा। वह यही कारण था जिससे मैं उन जनों से क्रोधित था। और फिर मैंने कहा था, इनके हृदय सदा भटकते रहते हैं, ये मेरे मार्ग जानते नहीं हैं। मैंने क्रोध में इसी से तब शपथ लेकर कहा था, वे कभी मेरे विश्राम में सम्मिलित नहीं होंगे। हे भाइयों, देखते रहो, कहीं तुम में से किसी के मन में पाप और अविश्वास न समा जाए, जो तुम्हें सजीव परमेश्वर से ही दूर भटका दे। जब तक यह आज का दिन कहलाता है, तुम प्रतिदिन परस्पर एक दूसरे का धीरज बांधते रहो, ताकि तुम में से कोई भी पाप के छलावे में पड़कर जड़ न बन जाए। यदि हम अंत तक दृढ़ता के साथ अपने प्रारंभ के विश्वास को थामे रहते हैं, तो हम मसीह के भागीदार बन जाते हैं, जैसा कि कहा भी गया है। यदि आज उसकी आवाज सुनो, अपने हृदय जड़ मत करो, जैसे बगावत के दिनों में किए थे। भला वे कौन थे जिन्होंने सुना और विद्रोह किया? क्या वे ही नहीं थे जिन्हें मूसा ने मिस्र से बचाकर निकाला था? वह 40 वर्षों तक किन पर क्रोधित रहा? क्या उन्हीं पर नहीं जिन्होंने पाप किया था और जिनके शव मरुस्थल में पड़े रहे थे? परमेश्वर ने किनके लिए शपथ उठाई थी कि वे उसकी विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे? क्या वे ही नहीं थे जिन्होंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया था? इस प्रकार हम देखते हैं कि वे अपने अविश्वास के कारण ही वहां प्रवेश पाने में समर्थ नहीं हो सके थे।